वैसे ही ये चाहिए, रिश्वत के नाम पर आप हमें चाट और गोलगप्पे खिला रही है। हाँ तो देसी ठर्रा पकड़ाऊं हाथ में? ना ना लाजी जी, मैं खुश हूँ, मुझे कोई दिक्कत ना है। साले तुझे तो बोतल में नाले का पानी भर के दे दो, तू उसमें भी स्वाद लेके पी लेगा, बड़ा आया मुँह दिक्कत ना है। हेलो जीजा जी, आपको नहीं लगता है यहाँ पे पुष्पेंद्र नाम का विस्फोटक बॉम्ब हमारे सर पे फेंका गया है अभी, तो हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। एक सेकेंड, इलायची जी आपका चेहरा देख के हमें ऐसा लग रहा है कि आप कोई आइडिया का बॉम्ब फोड़ने वाली हैं। अभी क्या करने वाली हैं आप? मैं नहीं, आप अपने भाई पुष्पेंद्र को लेकर आएंगे। क्या हैं? कैसी बात कर रहे हो लाजी जी? अब इस उम्र में इस भाई कहाँ से गोद मिल जाएगा? अरे यार गोद नहीं, देखो अगर ये जुड़वा भाई बनके, मेरा मतलब है पुष्पेंद्र बनके घर में एंट्री मारेंगे तो पता है क्या होगा? क्या होगा? चट मांगी पट गया। अरे इलायची जी कैसी बातें कर रही हैं आप? सेठ जी हमारे भाई के साथ शादी के लिए क्यों वहां करेंगे? अरे सिंपल सी बात है, बड़ी मोटी पार्टी है यार ये पुष्पेंद्र बंदा जो है। मतलब देखो इतना पैसा है इसके बैंक में, बड़ा बिजनेस है, 2 बंगले हैं ग्रेटर कैलाश में, यू नो। अरे तो क्यों नहीं मानेंगे? उनको पता है कि बेटी रानी बन के रहेगी, तो ऐसे बंदे से शादी करने के लिए मतलब लिटरली 2 बार भी नहीं सोचेंगे मेरे पापा, जो 1000 बार सोचते। हाय रब्बा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, कितनी स्मार्ट है मेरी बेस्ट फ्रेंड। हाँ सही कह रही हो, बिच्छू का कांटा बच जाए लेकिन इलायची जी का कांटा बचता ना है। नहीं मतलब हम ये कह रहे हैं कि जैसे कि इलायची जी जो है ना, अपने दुश्मन के छक्के छुड़ा देती है। यू लव हिम। देखिए इलायची जी, हम ना सेठ जी के साथ इतना बड़ा धोखा नहीं कर सकते, बस साफ सी बात है, हम नहीं करेंगे ये सब। हाँ तो क्या लगता है, मैं भी उनकी बेटी हूँ, मैं उनके साथ कुछ गलत नहीं करना चाहती हूँ कभी भी, लेकिन अगर एक रिश्ता बन रहा है झूठ बोल के तो उसमें गलत ही क्या है? और वो भी तो सिर्फ यही चाहते हैं ना अपनी बेटी की खुशी, और इसमें बेटी खुश होगी तो उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई एम श्योर, इजंट इट? अच्छा इलायची जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि हम मतलब कि पुष्पेंद्र अगर आपसे शादी कर ले तो आप ये बताइए कि वो आपको खिलाएगा क्या, पालेगा कैसे, आपका मेकअप का खर्चा कौन करेगा? देखो यार, इसके लिए मैंने सोच रखा है। देखो बोल देंगे कि पुष्पेंद्र का मतलब शादी करते ही बिजनेस एकदम ठप पड़ गया, घर में रहने लगेंगे, और धीरे 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 करके सच्चाई बता देंगे ना पापा को, सब है कि नहीं? हाँ। अच्छा लाओ गोलगप्पा, लाओ गोलगप्पा। कहाँ गया? मैडम आजकल बहुत चाट खा रहे हो, कहो तो चले पिछले गली, नया चाट वाला खुला है, वो भी अच्छी बना देता है। आया हमें बड़ा चाट खिलाने वाला। तुम खड़े रही हो ऐसे खम्भ से, हैं? कुछ बोलियो ना, यहाँ दिन दहाड़े छेड़खानी हो रही, तुम्हारा मुंह ना खुल रहा। वो अपने गुरुजी है ना, वो मतलब भांग के नशे में यूं कुछ भी भविष्यवाणी की जा रही है। कह रही थे कि इधर पुलिस थाने को आएगा और यहाँ आके पिंकी जी को मतलब ऐसे धुलाई करके चला जाएगा। मैं मजाक हो रखा है? पिंकी जी क्या कोई पिंजरे में बंद हुए पड़े, कोई चूहे हो रखे? मतलब बात करे हो, शेर है शेर पिंकी जी। हाँ पीछे से। हाँ साहब जी, मैं तो ये कह रही था कि आप ना शेर हो, शेर, और आपके सामने सब चूहे हैं। और क्या मंगीलाल, तू देख लियो तू। हाँ 1 मिनट रुक जा, स्क्रीन भी खराब हो रही है। किसका है फोन? हेलो, हाँ पिंकी जी बोल रहे हैं। सुबह सुबह क्या कोफ्ते बना रहे थे? फोन उठाने में इतनी देर क्यों कर दी इंस्पेक्टर पिंकी? नहीं सर, जैन सर, सर गुड मॉर्निंग सर। मतलब ना सर, कोफ्ते ना बना रही है पिंकी जी। हाँ बोलिए सर। गुड मॉर्निंग। अच्छा सुनो, एक जरूरी काम करना है। बोलिए। मंत्री जी की बीवी को किसी बहुत बड़े छेड़ों ने छेड़ दिया है और वो ये बात मानने से इनकार कर रहा है। तुम्हें किसी भी तरह उसको अरेस्ट करके उससे ये सच उगलवाना है, समझ रहे हो? हाँ हाँ सर। सर आपको शायद ये पता ना है सर कि बड़े बड़े अपराधी पिंकी जी के सामने लहसुन छिलते नजर आते हैं सर। ये कौन से खेत का अदरक हो रखा है? हाँ वेल डन इंस्पेक्टर पिंकी, ये हमारे डिपार्टमेंट की इज्जत का सवाल है। चलो जल्दी से काम पे लग जाओ, ठीक है? हाँ जी सर, ओके सर। क्या हो गया साहब जी? मंगीलाल, पिंकी जी को ना अभी अभी कमिश्नर साहब ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है।
मंत्री जी है ना, उनकी बीवी को जिस बड़े छेड़ू ने छेड़ा है ना, उसके मुंह से पिंकी जी को सच उगलवाना है, क्योंकि आधा लग रहा है जैसे विपक्ष की कोई चाल हो सकती है इसमें। तो जो पता है पिंकी जी क्या सोच रही है? पिंकी जी क्या करेंगे ना, तिहाड़ जेल भेजने के पहले इस छेड़ू को यहाँ अपने चांदनी चौक के जेल में लाके बंद कर लेंगे। पिंकी जी क्या करेंगे ना, उसके साथ गुंडा बन के हाथी मेरे साथी टाइप की दोस्ती कर लेंगे और फिर उसके मुंह से एकदम सच्चाइयों कड़कड़ उगलवा लेंगे। बता कैसा लगा पिंकी जी का ये ग्रेट प्लान? एकदम बेहतरीन आइडिया सर। बहुत बढ़िया। बचपन से दिल्ली में रह रही हो। सबको पता है बे। नाइस आइडिया, करेक्ट है ना? चल कोफ्ते बना, ये ले लड्डू बना इसके। अरे कद्दू कसाई की दुकान ना है। अरे दोबारा फोन किया ना तो बता रहा हूँ मैं, इधर से घुस के और उधर निकल के तुझे कस दूंगा। बात कर रहा है बेकार की, फोन मत करियो आप। रख। गुड मॉर्निंग पापा। लो, आ गई घरेलू डकैत। ऐसा मत बोलिए, मैं आपसे गुड मॉर्निंग करने भी तो आ सकती हूँ ना सुबह सुबह। ना ना आ सकती है, लेकिन मेरा गल्ला भी तुझे पहचानता है, अच्छी तरह से जानता है कि तू क्या करने आई है। अपने बाप को उल्लू मत बना। उफ, नहीं चाहिए आपकी जायदाद में से कुछ भी, बल्कि मैं तो आपको कुछ देने आई हूँ। क्या अपनी खरीदारी का कोई बिल? हाँ न्यूज देने आई हूँ। वो क्या है ना जीजा जी कि उधर मैं गई थी पिंटू भाभी को ना कटोरी वापस करने के लिए, तो मैं ना जीजा जी और पिंटू भाभी से ऐसे ही गप्पे लड़ाने लगी। उसमें नया क्या है, वो तो तू रोज ही करती है। इलायची संजू, इलायची संजू, इलायची। अबे भाग। इलायची इलायची करता चला आता, जाके अपने रसगुल्लों में इलायची डाल। बात कर रहा है बेकार की, आ गया यहाँ पे। पापा सुनिए तो वो क्या हुआ ना, मैं जीजा जी से ऐसी बातें कर रही थी तो उन्होंने मुझे बताया कि वो जो उनका जुड़वा भाई है ना पुष्पेंद्र, उससे ना उनकी बिल्कुल भी नहीं पटती, लड़ाई हो रखी है। क्या नाम बताया तूने? मैंने बताया पुष्पेंद्र, उन दोनों की बिल्कुल भी नहीं पटती है पापा। अरे तो हमें क्या लेना देना? देख वो दोनों भाई हैं, वो आपस में लड़े या एक दूसरे के गोद में बैठे, हमें क्या मतलब? हाँ वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन बातों बातों में जीजा ने ये बताया कि पुष्पेंद्र का बहुत ही लंबा चौड़ा बिजनेस है इतनी कम उम्र में। पुष्पेंद्र के पास बहुत पैसा है, मतलब बैंक में पैसा ठूस ठूस के भरा हुआ है, करोड़ों। पुष्पेंद्र के पास ना 2-2 बंगले हैं ग्रेटर कैलाश में, इमेजिन। फिर भी देखो जीजा जी के लिए पुष्पेंद्र एकदम अजनबी। अरे लेकिन इससे हमें क्या? और ये बता तू इतना क्यों नाच रही है? कौन सा कोई बंगले की रजिस्ट्री तेरे नाम करने वाला है वो? नहीं अरे जीजा जी ने तो मुझे ये भी बताया कि ये पुष्पेंद्र ना, मतलब उसका एक पैर यहाँ दिल्ली में और दूसरा पैर दुबई में। अबे ये कौन सा योगा है? इतनी लंबी टांगे किसकी होती है? पापा बिजनेस फैला हुआ है यूं। अरे होने दे फैला, हमसे क्या लेना देना? होगा धन्ना सेठ अपने घर का। हाँ पर पापा मैं तो यही सोच रही थी, इतना अच्छा लड़का लेकिन कवारा। पुष्पेंद्र कवारा। देखो ना अभी आपकी नजर में कोई अच्छी लड़की हो तो प्लीज शादी के लिए बताइएगा उन्हें प्लीज। मैं उसका कोई चाचा तो होना रखा हूं और ना तू उसकी बुआ हो रखी है ना? तो बेकार की बात में मत पड़, जाकर पढ़ाई कर जा। नहीं ना 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 ना, ना, ना कुछ ना, तू जाकर पढ़ाई कर, बेकार के चक्कर में मत पड़ जा। मैं कुछ कह रहा हूँ ना, तू बैठी हुई, जा 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 जा। अरे जा जल्दी जा, पढ़ाई कर। आ गई वहां तक, उसके लिए कोई लड़की हो, कोई ये हो, कोई उसकी शादी करा दो। पुष्पेंद्र है, पुष्पेंद्र वो, और पुष्पेंद्र ये कर रहा है, पुष्पेंद्र बगले खरीद रहा है, पुष्पे का प्यारे के मिल गया इलायची के लिए पुष्पेंद्र मिल गया। पुष्पेंद्र चल।
अच्छा, बड़ा करके चल रही है तू छेड़ू। साले अंदर जाएगा ना तेरी सारी अकड़ धरी की धरी रह जाएगी। चल। बैठ उधर। हाँ भाई, क्या हो रहा है? हाँ हम तो ठीक हैं। तुम बताओ बाहर क्या कांड करके आए हो? कुछ नहीं, वो कमिश्नर है ना, उसकी बीवी छेड़ दिया। अच्छा जी, हाँ, कैसी थी? मतलब सिल्क की साड़ी पहनी हुई थी, जरी का गोटा लगा हुआ था, और वो बालों पे उषा की मेहंदी। आय हाय गुरु, फिर तो मजा आ गया होगा। मतलब मजा ही आ गया, मजा। और तूने तूने क्या किया है जो तुझे यहाँ अंदर बैठा के रखा है? हाँ हमने? हाँ, कहाँ है वो बदमाश जो महिलाओं को छेड़ता फिरता है? हैं? ऐसे छेड़ुओं को ना हमारी पार्टी के कार्यकर्ता ना हर थाने में जाके बहुत बुरे तरीके से पिटाई कर रही है। जी, ये आदमी इधर जो बैठा है ये अपनी बहादुरी का बखान कर रहा है और कह रहा है कि इसने कमिश्नर की बीवी को छेड़ा है। चलो मारो उसे, चलो। मेरी बात तो अगर आज के बाद किसी और औरत को छेड़ा ना तो तेरी मार मार के हड्डी पसली एक कर दूंगा, समझा? साहब जी, हाँ माफी चाहूंगा। भीड़ का फायदा उठाकर ना छेड़ू भी भाग गया। मांगीलाल जी, इन लोगों ने ना पिंकी जी का अचार डाल दिया, पता है? उन्होंने मतलब ऐसे वो मट्ठी के आटे की तरह पिंकी जी को गूंद दिया, लौकी की तरह पिंकी जी को कद्दूकस कर दिया, पर पिंकी जी ने उफ तक नहीं किया। पर इनमें से ना किसी ने हाथ की सफाई दिखाई है। ओए ओए, पिंकी जी के आप पीछे से ना ऐसे मतलब यूं ऐसे खींच के पिंकी जी के बालों का गुच्छा लेगा कोई। बाप रे, कौन था पिंकी जी को पता ना चला, बहुत मारा। अरे वो मैं था। साहब जी क्या करूं, मजबूर था। मैं आपको नहीं मारता ना तो पब्लिक मुझे मारती। ये बोल के कि तुम पुलिस वाले होकर अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हो, तो क्या जवाब देता? तो मजबूरी में मारना पड़ा साहब। नहीं नहीं ठीक है पिंकी जी, समझ सकते हैं। अच्छा क्या आई बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। करूँ 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 सुन तो क्या है इलायची के पापा, इस वक्त में तुम्हारी सर की मालिश ना करूंगी। अरे सर की मालिश ना करानी है, एक जरूरी बात करनी है। मैं खूब समझती हूँ इलायची के पापा, इस वक्त की तुम्हारी सारी जरूरी बात है। सो जाओ चुपचाप। छेड़ ना रहा हूं तुझे, इलायची के बारे में बात करनी है, मुझे नींद ना आ रही है। अब इलायची ने क्या कर दिया? अरे इलायची ने कुछ ना किया है,
अब हमें करना है उसका ब्याह। अच्छा, कौन से पेड़ से करोगे? हैं, लड़का तो अब तक मिला ना। अरे मिल गया, और ऐसा मिला है तू कहेगी जैसे मैंने उसे जो है ऑर्डर देकर बनवाया है। अच्छा, हाँ। लड़का है या लहंगा? तू भी ना, ये अपना टंटन है ना, टंटन, उसका जो भाई है पुष्पेंद्र, देख टंटन से दिखने में अच्छा है और जेब में जो है पैसों का फवारा है, व्यवसाय भी बहुत अच्छा है और नाम भी है पुष्पेंद्र। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर एक बार तू हाँ कर दे तो मैं उसे खाने पे बुला लूं। सच्ची इलायची के पापा? हाँ। तभी मैं कहूँ आजकल इलायची के चेहरे पे अलग ही चमक हो रखी है। मैंने ना उसकी आंखों में प्यार देखा है इलायची के पापा। तूने उसके चेहरे पे प्यार कहां से देख लिया? मैंने तो अब तक इलायची को बताया ना है कुछ। अच्छा, तो फिर मैंने उसकी आंखों में प्यार क्यों देखा इलायची के पापा? तूने अपने आंखों के तरीके से देखा होगा। तू तो ऐसी है कि अगर हाथी निकल के जाए तो लगेगा बकरी का बच्चा निकल रहा है। बात कर रही बेकार की। अच्छा ठीक है, इलायची से पूछ लो एक बार। ना इलायची से मत पूछियो, वरना वो रिश्ता आने से पहले दरवाजा बंद कर देगी और रिश्ता जाने का दरवाजा खोल देगी। बात कर रही तू बेकार की। सुन, कैसे भी करके ना हमें ये रिश्ता अपने खूंटे पे बांधना ही है। बस तू एक काम कर, कल जो है खाना ऐसा बनाइयो एकदम घी में लपालप। ठीक है इलायची के पापा, आप उसे बुलाओ तो सही, फिर देखना मैं दाल में घी नहीं, घी में दाल डाल के बनाऊंगी। फिर तो बात ही खुल गए। हाँ। अब हम दूसरी जरूरी बात कर लें। करनी है दूसरी बात या मैं तीसरी बात करूं? सुन, या चौथी? इलायची जी, इलायची जी, वाह वाह इलायची जी, कमाल कर दिया आपने। अमीर भाई और गरीब भाई के बीच जो गड़बड़ करी है ना, वाकई काबिले तारीफ है। हाँ, लेकिन एक बात तो सच है, ये फटीचर लड़कों को ना शहजादियां नहीं मिलती। अब मेरी कहानी देख लीजिए। खैर छोड़िए मेरी कहानी, आपको अपनी मोहब्बत की कहानी आगे बढ़ानी है ना, तो एक काम कीजिए, चाहिए और पुष्पेंद्र को अपने अब्बू से मिलवा दीजिए। और हाँ, उनके सामने पुष्पेंद्र के अमीरी के गाने गाना मत भूलिएगा, नहीं तो आपकी जिंदगी में ना टंडे कभी नहीं सही होंगे। Good idea. Thank you, Aladdin, once again. Thank you. ओहो, अलादीन भी नहीं और अली भी नहीं, मैं तो आपका ख्वाब हूं। पुष्पा, वो देखो पिंकी दरोगा उंग रहा है। अभी देख कैसे उठाता हूं। अबे वाह! साहब जी, मैं तो कल्लू को बोल रहा था। हैं? साला कामचोर सो रही है, बताओ। उठ जा। दरोगा जी आ जाएं। हाँ। नमस्कार, कैसे भैया मंगी? पर बगल से गुजर रहे थे, सोचा पता कर चले, वो कागजात आए नहीं अभी तक हमारे। ओ अपना वैसे पीटे जम के गए हैं, है ना? ऐसा है गुरुजी, मतलब पिंकी जी को ऐसा लग रहा है जैसे आपकी काली जबान में से, मतलब कि आपकी जबान से निकला वो हर तीर जो है ना वो पिंकी जी को घायल कर रहा है। मतलब ऐसा है कि आप कुछ अच्छा भी बोल लो पिंकी जी के बारे में। देखिए दरोगा बाबू, बात ऐसी है कि आपकी कुंडली में गड्ढे ही गड्ढे हो रखे हैं। हम चाहे जितना ही अच्छा बोल लें,
आप गलत राह चलेंगे और गुलाटी मारकर गड्ढे में गिरेंगे ही गिरेंगे। आप बस आप पिंकी जी को इतना बता दीजिए कि पिंकी जी मतलब अब और तो ना पिटेंगे। पिंकी जी, अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं। अभी तक तो लोगों ने केवल हाथ साफ किया था, असली कार्यक्रम तो होगा ही अब। वाह, आप चिंता मत कीजिए। आप अस्पताल में बिल्कुल भी भर्ती नहीं होंगे। चलो। लेकिन हाँ, कोई कमी भी नहीं रहेगी। समझ गए, पिंकी जी का टाइम खराब चल रही है। पिंकी जी तो कछुआ बन के कहीं छिपे रहे, वो ही अच्छा है पिंकी जी के लिए, है ना? आपके कमजोर ग्रह आपको पिटवा कर ही रहेंगे, इसलिए कहीं भी छुपने का कोई फायदा नहीं। चलें बेटा आलोकानंद। जी गुरुजी। नमस्कार। नमस्कार। गुरुजी आते रहिएगा। हाँ भैया, मोहल्ले में था ना तो लगा है आना जाना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।